Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। तो आज है 21 ऑफ अगस्त। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं 21 ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के सेशन में ये हमारा ओवरव्यू रहेगा। मुश्क बुदजी ये एक वैरायटी है राइस की, इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों न्यूज़ में आई। ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई, इसके बारे में फर्दर देखेंगे। मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ पर लॉन्च हुई है। यशोदा एआई प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, किस कमीशन या किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा ये हम किनको कहते हैं, ये बात करेंगे। देन हम डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव देखेंगे। यूनियन बजट में जो मखाना सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक योजना या स्कीम लॉन्च हुई थी, उसके बारे में देखेंगे। एंड वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पूरे सेशन का ओवरव्यू है। आज के सेशन में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मुश्क बुदजी, a GI tagged aromatic rice variety is native to which region? मुश्क बुदजी एक राइस की वेराइटी है जो कि बहुत ही खुशबूदार होती है, खुशबूदार चावल है बेसिकली है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, कश्मीर। ठीक है, तो ये कश्मीर की इंडिजिनस एरोमेटिक मुश्क बुदजी राइस है। एंड करेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस और डिमांड क्राइसिस फेस कर रही है, डिस्पाइट कि इसको जीआई टैग मिला था 2023 में इसके बाद भी। ठीक है, तो ये वैरायटी ट्रेडिशनली रिलेटेड है अनंतनाग के संगम विलेज के साथ। एंड यहाँ पर ये कल्टिवेट किया जाता है एक अच्छी खासी हाइट पर, मींस 5000 to 7000 फीट की हाइट पर। एंड ये जाना जाता है अपने डिस्टिंक्ट मस्की फ्रेगरेंस और रिच टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो राइस है ये छोटे, बोल्ड, राउंड और पर्ल्ड शेप के ग्रेन्स हैं, जहाँ पर इनका लाइट आइवरी कलर है। ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो इसका रिलेशन है स्पेशल ओकेजन्स, फेस्टिवल, रॉयल वेडिंग्स और कश्मीरी वाजवान के साथ। ठीक है, तो डू रिमेंबर मुश्क बुदजी एक जीआई टैग्ड एरोमेटिक राइस वेराइटी है जो कि आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीआई टैग के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कई बार। जीआई टैग प्रोडक्ट की स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन को सर्टिफाई करता है, जैसे मशरूम्स पुज्जी कश्मीर से बिलोंग करते हैं। एंड दार्जिलिंग टी भी काफ़ी फेमस है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग प्रोड्यूसर्स को मार्केट में ऑथेंटिसिटी और प्रीमियम प्राइस दिलाने में मदद करता है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज़ कश्मीर। Moving to next question, where was the second edition of BRICS 2026 Tourism Working Group meeting held? ये सेकेंड एडिशन है BRICS 2026 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, और ये रिसेंटली कहाँ पर हुआ, ए ऑप्शन जयपुर में। ठीक है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने होस्ट किया इस इवेंट को राजस्थान के जयपुर शहर में अंडर इंडियाज़ ब्रिक्स चेयरशिप। एंड ऑल्सो इट फॉलोज द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि वर्चुअली कंडक्ट की गई थी मई मंथ में 25 मई को। तो यहाँ पर 4 की प्रायोरिटी एरियाज़ डिस्कस हुए। फर्स्ट वॉज एआई एंड टूरिज्म, सेकेंड इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, थर्ड है यहाँ पर टूरिज्म स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड फोर्थ है यहाँ पर टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। तो इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया अंडर द ब्रिक्स थीम ऑफ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये सेकेंड एडिशन था ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, जो रिसेंटली जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पहले भी हमने बात करी है। पहले ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको फॉर्म किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। बाद में इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया एंड ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, प्रेजेंट में देखेंगे तो इसमें अभी 11 हमारी मेंबर कंट्रीज़ मौजूद हैं। ओके, एआई के बारे में भी कई बार हम बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करने की कैपेबिलिटी देना। एंड इसका यूज़ हम हेल्थ केयर, फाइनेंस और टूरिज़्म जैसे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा आजकल करते हैं। मशीन लर्निंग एआई का एक इम्पॉर्टेंट सबसेट है जो डेटा से हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, जयपुर। और इसी के साथ चलिए हम थोड़े समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस कर लेते हैं।
फर्स्ट डे वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 हेल्ड। ये समिट रिसेंटली कहाँ पर हुई है? द आंसर इज देहरादून। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ कलम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये थर्ड एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का जो रिसेंटली नई दिल्ली में हुआ। विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026। इसके लिए वेन्यू कौन सी सिटी है? ये है नई दिल्ली। The ninth edition of Asia Dengue Summit 2026 was held in which country? ये summit हुई है सिंगापुर में। Where was the ninth edition of International Conference on Law and Economics held? ये conference हुई है recently गांधीनगर में। Which city is the host of Northern Region Agriculture Conference 2026? इसके लिए venue है लखनऊ शहर। What is the title of National Cooperative Conference which was organized by कृषक भारती Cooperative Limited in December 2025? इसके लिए क्या टाइटल रखा गया था? तो Prosperity through Cooperation, Role of Cooperatives in Sustainable Agriculture। ठीक है, तो ये हमारे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस थे। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, द मुख्यमंत्री सेहत योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? द आंसर इज बी ऑप्शन, पंजाब। तो रिसेंटली हुआ क्या है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो प्रोफेशनल हेल्प और फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए थ्रू दिस स्कीम। एंड ऐसे यंग पीपल जो पर्टिकुलरली 18 to 13 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं, दे आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। साथ ही ये देखा गया कि लैक ऑफ ट्रीटमेंट अवेयरनेस और कंसर्न्स ओवर ट्रीटमेंट कॉस्ट मेजर बैरियर्स हैं इस सेक्टर में। तो इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया एंड ये एक फ्लैगशिप स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। एंड इस स्कीम को ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 2019 को। इसका पर्पस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को प्रोवाइड करना एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना हमारे सभी एलिजिबल बेनिफिशरीज को इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सेहत योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी? द आंसर इज बी ऑप्शन, पंजाब। पंजाब के बारे में दो फैक्ट्स याद रखिएगा। पिछले दिनों यहाँ पर ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया था, ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। ठीक है, एंड दूसरी बात यह है कि पंजाब पहला ऐसा स्टेट बन गया है पूरे इंडिया का जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मैंडेटरी सब्जेक्ट करार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, which organization launched the Yashoda AI initiative to promote AI literacy and digital empowerment among the women? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यशोदा AI इनिशिएटिव लॉन्च किया है AI लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए एंड डिजिटल एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए अमंग द वुमेन? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया ये यशोदा AI इनिशिएटिव पंजाब के जालंधर में। किस लिए? वुमेन की डिजिटल एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए एंड उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये एक AI लिटरेसी प्रोग्राम है जिसको रन करता है NCW सिंस लास्ट ईयर एंड इस इनिशिएटिव के थ्रू हम इम्प्रूव कर रहे हैं वुमेन की AI लिटरेसी को। डिजिटल इंक्लूजन इससे बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी इन्हांस होगी, डिजिटल प्राइवेसी बढ़ाएंगे हम इससे एंड सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डू रिमेंबर यशोदा AI इनिशिएटिव को लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। किस लिए? टू प्रमोट AI लिटरेसी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट अमंग द वुमेन। ठीक है, बात करेंगे NCW की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वुमेन्स राइट्स और वेलफेयर को प्रमोट करती है। इसकी फॉर्मेशन 1992 में हुई थी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से पहले एंड NCW कंप्लेंट्स और केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, एंड हमने यहाँ पर बात करी डिजिटल प्राइवेसी की। तो डिजिटल प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन डेटा जैसे पर्सनल इन्फो और ब्राउजिंग हिस्ट्री की सुरक्षा करना एंड VNP यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करके इंटरनेट पर डेटा को हम सिक्योर भी करते हैं। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए हम इसी के साथ थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। First, which Indian state has emerged as the largest contributor to India's renewable energy capacity as of December 2025? कौन सा इंडिया का स्टेट है जो इमर्ज हुआ है एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिस इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? द आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट इज शाला प्रवेशोत्सव एंड कन्या केलावनी रथ यात्रा आर द स्कूल एनरोलमेंट कैंपेन्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये दोनों कैंपेन्स हैं हमारे गुजरात के। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इस मिशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में।
नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर? इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पर बना? हजारीबाग में. नेक्स्ट है विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन मार्च 2026 अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? सो दिस स्टेट इज उत्तर प्रदेश. सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? ये सिस्टम लॉन्च हुआ है अंडर I4C मीन्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. ओके, तो ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ थे. Coming to fifth question, who is regarded as the architect of modern Tripura? Architect of modern Tripura के नाम से हम किनको जानते हैं? The correct answer is C option, महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर. C option is the right answer. ठीक है, तो रिसेंटली इनकी 118th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई इन अक्रॉस त्रिपुरा थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स. इनको हम रिगार्ड करते हैं एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा. एंड यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, आइडियल्स को एंड इनके विज़न को फॉर पब्लिक वेलफेयर. तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एम है कि वो एक डेवलप्ड त्रिपुरा बनाए बाय फॉलोइंग द पाथ एंड द विज़न जो कि महाराजा बीर बिक्रम जी ने शो किया था. ठीक है, तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा के नाम से कौन जाने जाते हैं? महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर. ठीक है, त्रिपुरा बात करेंगे तो त्रिपुरा भारत का 8th नंबर का स्मॉलेस्ट स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है. इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला है. ठीक है, यहाँ पर पिंक पैलेस भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. त्रिपुरा की पॉपुलेशन मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज़ से बनी हुई है. जैसे यहाँ पर आपको रियांग ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी एंड साथ ही त्रिपुरी कम्युनिटी देखने को मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, which scheme has been approved by the government to promote the expansion of active domestic PNG connections in across India? कौन सी स्कीम को यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर दिस पर्पस? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस. तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस जिससे कि क्लीन, सेफ एंड अफोर्डेबल पाइप्ड कुकिंग गैस को हम एक्सपैंड कर सकें. एंड ये जो स्कीम है इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम 1 सितंबर 2026. इंडिया के अंदर बात करेंगे तो करेंटली इंडिया हैज़ 1.74 करोड़ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस. एंड यहाँ पर ये इंसेंटिवाइज करता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कि वो कन्वर्ट करें अनबिल्ड कनेक्शंस को इनटू एक्टिव कनेक्शंस एंड PNG नेटवर्क्स को फर्दर एक्सपैंड करें. इस स्कीम को रन कराया जाएगा 2 ट्रांचेस में इन ओवर 6 मंथ्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी स्कीम की हम बात कर रहे थे? इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस. बात करेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की तो CGD नेटवर्क्स नेचुरल गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अर्बन एरियाज़ में. इंडिया में ये जो सेक्टर है ना इसको हम PNGRB के थ्रू रेगुलेट करवाते हैं. एंड CGD कंपनीज गैस सप्लाई के लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस होते हैं, PNG का बाय द वे फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर पाइप्ड नेचुरल गैस. ओके, एंड डोमेस्टिक PNG कुकिंग गैस के लिए यूज़ होता है. सिलेंडर्स का ये अल्टरनेटिव है. PNG यूज़ करने से पोल्यूशन कम होता है इफ़ वी कंपेयर इट विद LPG सिलेंडर्स. राइट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पर चलिए हम थोड़े से गवर्नमेंट स्कीम्स इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं. First है, which state or the union territory government launched लक्ष्मी योजना for the economic empowerment and social security of women? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया? द आंसर इज दिल्ली हियर. The scheme for strengthening of medical device industry is implemented by which organization? The answer is Department of Pharmaceuticals. The mutual credit guarantee scheme for MSMEs is implemented by which organization? ये स्कीम इम्प्लीमेंट करती है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. Which state government launched the Annapurna Yojana, which is also known as Annapurna Bhandar scheme in May 2026? इस स्कीम को लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने. Which state government announced the Atal Vichal Agragami scheme to support the research scholars? This is Assam state. The Rahavir scheme is an initiative of which ministry? The answer is Ministry of Road Transport and Highways. And last year, the Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana has been launched for the upliftment of which group? So it has been launched for our tea garden workers. Fine. Now coming to 7th question. Which body was announced in the Union Budget 2025 to 26 for the development of the मखाना सेक्टर? मखाना सेक्टर के लिए यहाँ पर कौन सी एक बॉडी है जिसको फॉर्म किया गया था इस साल के बजट में? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, नेशनल मखाना बोर्ड. ठीक है, इंडिया का जो
मखाना यानी फॉक्सनेट मार्केट है हमारा, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच 11,000 to 12,000 crore रुपीज़ बाय द एंड ऑफ 2029 to 2030 एंड डोमेस्टिक मार्केट ग्रो हो रहा है बाय 17 to 18% एनुअली अगर हम कंपेयर करें इसको बिटवीन 2021 to 22 एंड 2024 to 25। तो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं 63,910 मैट्रिक टन्स ऑफ मखाना 2024 to 25 में एंड प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड फर्दर एट 80,590 metric tons in 2025 to 26। ओके, तो डू रिमेंबर बिहार अभी भी लीडिंग प्रोड्यूसर है इस टर्म में, जहाँ पर इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना है 60,000 मेट्रिक टन्स इन द ईयर 2025 टू 26। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो नेशनल मखाना बोर्ड को क्रिएट करेंगे। ये अनाउंसमेंट इस साल के बजट में हुई थी एंड इसके लिए 476.03 करोड़ रुपीज़ की सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी डेवलप की गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मखाना एंड यहाँ पर ये 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेड रहेगी, जहाँ पर इसका फोकस है कि जो भी हमारे मखाना है उनकी रिसर्च, क्वालिटी सीड्स, फार्मर स्किल्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट और क्वालिटी कंट्रोल को हम मैनेज करें। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ नेशनल मखाना बोर्ड। ओके, मखाना हाई प्रोटीन और लो फैट स्नैक है एक तरह का जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इंडिया के बिहार स्टेट में सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस होता है। ओके, कमिंग टू 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, 20th of August को। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल 20th of August को हम ऑब्जर्व करते हैं टू कमोमरेट द डिस्कवरी कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो मलेरिया को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एंड ये जो डिस्कवरी है किसने करी थी? सर रोनाल्ड रॉस ने इन सिकंदराबाद इंडिया इन द ईयर 1897। तो इनकी इस डिस्कवरी ने इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंडरस्टैंडिंग को टोटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था एंड यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया इसने टू मॉडर्न मॉस्किटो कंट्रोल एंड मलेरिया प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। राइट, तो यहाँ पर जो मॉस्किटोज़ होते हैं ये वेक्टर्स हैं बहुत सारे डिजीज़ के, लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया ये फैलाते हैं एंड इस दिन हम इसी बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम एंड टाइमली मेडिकल केयर किस तरह ले सकते हैं फॉर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब होता है? द आंसर इज सी ऑप्शन, 20th of August को। ओके, मलेरिया के बारे में बात करेंगे तो ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है जिससे प्लाज्मोडियम पैरासाइट फैलाता है। मलेरिया में फीवर, चिल्स और स्वेटिंग कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। इंडिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया केसेस छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर इज 20th of February। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? द आंसर इज न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द 4th कोऑपरेटिव मेला 2025 ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया असम में। Where was the first BRICS Health Working Group meeting 2026 held? The answer is New Delhi. National Women's Day in India is observed every year on which day? National Women's Day हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 13th of February को। कारगिल विजय दिवस is observed every year on which day? ये दिन होता है 26th of July को। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल हम कब मनाते हैं? द आंसर इज 29th of July। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। Now coming to 9th question. In August 2026, which state declared snakebite envenomation as mandatory notifiable disease? कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है कि जो सांप का काटना होता है ये अनिवार्य रूप से सूचित करना पड़ेगा? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्नेक बाइट एन्वेनोमेशन को डिक्लेयर किया है एज अ मैंडेटरी नोटिफाइबल डिजीज़ एंड ये जो मैंडेट है इसमें ये कहा गया है कि सभी के सभी जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, उन्हें रिपोर्ट करना होगा सभी सस्पेक्टेड, प्रॉबेबल एंड कन्फर्म्ड स्नेक बाइट केस एंड डेथ को। ठीक है, इसके पहले याद रखिएगा कर्नाटका वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टेक अ सिमिलर स्टेप इन द ईयर 2024 एंड इसको नोटिफाइबल डिजीज़ बनाने के बाद इट वुड हेल्प इन रॉबस्ट डेटा कलेक्शन, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंटी स्नेक वेनम का एंड यहाँ पर टारगेटेड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस होंगे थ्रू द इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम। ठीक है, तो कौन सा स्टेट था ये? इट वॉज महाराष्ट्र। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
देखिए, जो आपके नोटिफाइबल डिजीज़ेज़ होते हैं ना, इसमें तुरंत गवर्नमेंट को केस रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे हमारी टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी इंडिया के अंदर एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। इसका मकसद क्या होता है? डिजीज़ पर जल्दी एक्शन लेना और डेटा को साथ ही मेंटेन करना। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज्ड? ये फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? द आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, लद्दाख। तो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल को रिसेंटली लद्दाख के कारगिल में, एंड ये फेस्टिवल कंडक्ट हुआ एट GDC कारगिल अंडर द थीम ऑफ सेलिब्रेटिंग द कल्चर ऑफ लद्दाख हाईलैंड। ठीक है, पर्पज़ यहाँ पर क्या था? लद्दाख के लिटरेरी हेरिटेज को सेलिब्रेट करना, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस को देखना, लैंग्वेज, फोकलोर एंड आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को देखना। लोकल पोइट्स और राइटर्स ने यहाँ पर लिटरेरी पेपर्स प्रेजेंट किए एंड क्रिएटिव वर्क्स भी दिए, जिसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बेसिकली टू शोकेस कारगिल का कल्चरल ट्रेडिशन। तो इस फेस्टिवल में इंकरेज किया गया यंग लोगों को कि वो प्रिजर्व और प्रमोट करें लद्दाख के हेरिटेज को थ्रू इंट्रैक्शन विथ डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी पर्सनालिटीज़। ठीक है, तो अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 ये ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली लद्दाख में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, लद्दाख के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड का वाइल्ड लाइफ नाइट सफारी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेह एंड कारगिल, बट अब 5 डिस्ट्रिक्ट्स और बनाए जाएंगे एंड यहाँ पर टोटल अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट है सोमनाथ अमृत पर्व 2026 इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पर्व रिसेंटली मनाया गया गुजरात में। नेक्स्ट है भद्रकाली inscription that was recently seen in the news recorded the information about which temple? This inscription recorded the information about सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है देव निमोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? ये जो रेलिक्स हैं ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? तो गुजरात को। बोमकाई वीविंग ट्रेडिशन इज मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? द आंसर इज ओडिशा। सारनाथ जो कि रिसेंटली इंस्क्राइब हो गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है अय्यानूर अम्मानूर फेस्टिवल इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच ट्राइबल कम्युनिटी? सो द आंसर इज कोटा। द चित्रा पौर्णमी फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया गया है तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़, एंड इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एंड लास्ट में चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सृजन डिफेंस पोर्टल? इस पोर्टल का मेन काम क्या है? टू प्रमोट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस आइटम्स। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट फैब्रिकेशन फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये एस्टैब्लिश हो गया है कर्नाटका में। Who won the Open Blitz title at the Asian Junior Chess Championship 2026? The answer is Vignesh Marmula. Where was the 17th Conference of the Parties of the United Nations Convention to Combat Desertification held? The answer is Mongolia के उलान बातर में। Which city is the host of the 5th edition of Semicon India 2026? ये इवेंट हुआ नई दिल्ली में। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ये हर साल हम कब मनाते हैं? तो 19 अगस्त को। हकाइंदे हिचिलेमा हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन अगस्त 2026? तो ये प्रेसिडेंट एक बार फिर से बन गए हैं ज़ाम्बिया के लिए। Which institution released the Unified District Information System for Education Plus means UDISE Plus 2025-26 की रिपोर्ट? ये रिपोर्ट दी है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च विद्यार्थी सहायता स्कीम इन अगस्त 2026? तो ये स्कीम लॉन्च करी है कर्नाटका ने। एंड लास्ट है कनलाउ वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दिस वोल्केनो लाइज इन द कंट्री फिलीपींस। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, तो फ्रेंड्स विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। आप अपना फीडबैक कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूज़फुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड चलिए फिर अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू ज़ाद सना साइनिंग ऑफ।